नमस्कार दोस्तों, अहाँ सब गोरे के स्वागत अछि अहाँ के अपन यूट्यूब चैनल धनसरितांजलि में। आई फेर अपना सब एकटा नया पदखंड के एकटा नया चैप्टर नंबर 2 अध्याय नंबर 2 लऽ के अयलहुँ, जकर शीर्षक अछि समय साल। अपना सब एहि वीडियो खंड में देखब एहि समय साल के जे रचनाकार छथिन चंदा झा, तिनकर कवि परिचय देखब। तऽ आओ समय नहीं बिताबैत अपना सब प्रारंभ करी। चंदा झा के वास्तविक नाम रहन चंद्रनाथ झा। चंदा झा के वास्तविक नाम की रहन? चंद्रनाथ झा। याद रखबे, वास्तविक नाम पूछे चाहे मूल नाम पूछे, चंद्रनाथ झा कहबे अहाँ सब। और चंद्रनाथ झा के चंदा झा किया कहल जाय छले? मैथिली साहित्य में चंद्रनाथ झा चंदा झा के नाम से फेमस छलखिन। अहाँ सब याद रखबे। आगे चलू, अपना सब देखे छिए चंदा झा के जन्म कहिया भेले। चंदा झा के जन्म भेल 20 जनवरी 1831। चंदा झा के जन्म भेल 20 जनवरी 1831। हिनकर मृत्यु कते कहिया भेलन? हिनकर मृत्यु भेलन 14 दिसंबर 1907 के। चंदा झा के मृत्यु कहिया भेलन? 14 दिसंबर 1907। आ जन्म कहिया भेले? 20 जनवरी 1831 ईस्वी का। चलो, जन्म आ मृत्यु तो देख लेलिए, आगे बढ़ू। चंदा झा पहिने कतऽ रहै छला, अर्थात चंदा झा कतऽ के वासी छला? तऽ चंदा झा छला वासी दरभंगा जिला पिंडारुज गामक। चंदा झा वासी छला दरभंगा जिला पिंडारुज गामक, अर्थात हिनकर जे पूर्वज रहै छलखिन ओ पिंडारुज में रहै छलखिन। पिंडारुज कतऽ छियै? दरभंगा जिला में। चलू आगे चलियो। हिनकर जब बाद में जाकर शादी भेलै, शादी विवाह, तखन ई कतऽ रहऽ लगलखिन? मधुबनी जिला ठाठी गाम में। कतऽ रह लगलखिन? मधुबनी जिला ठाठी गाम में। अब ई ठाठी गाम में किया रह लगलखिन? किया तऽ ठाठी गाम हिनकर की छलै? सासुर छलै। हाँ, बिल्कुल सही कहलिए अहाँ सब, घर जमैया बनि गेलखिन, सासुर में रह लगलखिन। मुदा जब ई बच्चा छलखिन तऽ बच्चा में जे शिक्षा दीक्षा ग्रहण केलखिन, अर्थात अध्ययन अध्यापन जे करै छलखिन, ओ अपन मातृक में, जेकरा हम अहाँ नानी गाँव कहै छियै, मामा गाम कहै छियै, तऽ हिनकर मातृक कतऽ छलनि? मातृक अर्थात नानी गाँव बड़गाम छलनि। बड़गाम कोन जिला में छै? सहरसा जिला में छै बड़गाम। चंदा झा के जे नानी गाँव छलनि अर्थात मातृक छलनि, ओ बड़गाम छलै, सहरसा जिलाक बड़गाम। अहाँ सब याद रखबे, चंदा झा अतै से पढ़ि कऽ पंडित आ विद्वान भेला। कतऽ पढ़ि कऽ? अपन मातृक में पढ़ि कऽ। अब आगे देखियो, चंदा झा पढ़ि लेला, हिनकर शादी भऽ गेलनि मधुबनी जिला ठाठी गाम में। ई रहै छला पिंडारुच में, आब बैस गेला ठाठी गाम में। पहिले के जे कवि सब रहै छलै ने, जेना आइ काल्हि अहाँ सब पढ़ै छियै तऽ चाहे छै नौकरी हुए, तऽ पहिले के जे कवि सब रहै छलखिन, विद्वान सब रहै छलखिन, हुनका सबके राज दरबार में नौकरी भेटै छलै, अर्थात पंडित के पद पर रहै छलखिन। तो देखियो, चंदा झा जे छलखिन से कोन राज दरबार में भेलखिन, अर्थात कोन राज दरबार में पंडित के पद पर छलखिन, विद्वान के पद पर छलखिन। तो चंदा झा जे छथिन से लक्ष्मीश्वर सिंह आ रामेश्वर सिंह, हाँ, जकरा दरभंगा महाराज अहाँ सब कहै छियै, जिनका चिता पर दरभंगा के श्यामा माई मंदिर छै ने, अहाँ सब नाम सुनने हेबै, वह श्यामा माई मंदिर या रामेश्वर सिंहक चिता पर छै। रामेश्वर सिंहक चिता, वह रामेश्वर सिंह, हिनके दरबार में चंदा झा की छलखिन? पंडित छलखिन। आ हिनकर जे भाई छले ओ लक्ष्मीश्वर सिंह छले। चंदा श्यामा माई मंदिर जे छै, ओहि के दहिन भाग देखबे, ओते स्टेज के बगल में दहिन भाग तारा जी लक्ष्मीश्वरी तारा छै। ओ लक्ष्मीश्वरी तारा जे छै से यह लक्ष्मीश्वर सिंहक चिता पर बनल छै। अहाँ सबके मौका भेटे तऽ दरभंगा आबि कऽ घुमि लेब। चलू, यह क्रम में अपना सब आगे बढ़िए। चंदा झा के जे कृति छनि, कीर्ति अर्थात ई जे लिखलनि, ई जे रचना केलनि, पढ़ल लिखल छला, विद्वान छला, पंडित छला, तो रचना केने हेता ने। तो ई जे रचना केलखिन, ओ रचना में 2 3 टा हम मुख्य कहि दै छियै, तऽ बाकी तो बहुते केलखिन। की केलखिन? सबसे प्रमुख और सबसे फेमस जे प्रसिद्ध जे भेला, ई मिथिला भाषा रामायण के लऽ कऽ भेला। मिथिला भाषा रामायण आइ धरि अहाँ सब सुनने हेबै, तुलसीदास के रामायण, वाल्मीकि रामायण, मुदा आइ देखियो रामायण जे छै मिथिला में, मिथिला भाषा में अर्थात मैथिली में सेहो लिखल जा चुकल छै। के लिखने छथिन? कविश्वर चंदा झा अर्थात चंद्रनाथ झा।
ई मिथिला भाषा जे रामायण छै कोन विधाक रचना थिक। जेना अपना सब पढ़ै छियै कविता थिक, कहानी थिक, निबंध, एकांकी आदि आदि पढ़ै छियै ने, तऽ मिथिला भाषा रामायण जे पोथी थिक ओ थिक महाकाव्य। की थिक? महाकाव्य। अहाँ सब ई छोट छोट गप के याद रखबै, परीक्षा में एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते, एकटा क्वेश्चन अहाँ सबके नहीं छूटते, अहाँ सब याद रखबै। आगे देखियो, हिनकर एकटा कृति छलै मिथिला भाषा रामायण, दोसर कृति छनि चंद्र रचनावली, और छनि चंद्रपदावली, लक्ष्मीश्वरी विलास आदि आदि और छनि। ई सब हिनकर मूल कृति छनि, अर्थात खुद लिखने छथिन, अपने से लिखने छथिन। आगे देखियो, बीच में एगो पोथी के हम छोड़ देलिए, ई छै पुरुष परीक्षा। की छै? पुरुष परीक्षा। ई संस्कृतक पोथी छै। एहि पोथी के रचनाकार छथिन विद्यापति। एहि पोथी के रचनाकार के छथिन? विद्यापति। पोथी संस्कृत के छै, रचनाकार छथिन विद्यापति। तो ई पोथी के नाम हम अब तक किया लिखलिए? ई पोथी के नाम हम अब तक एहि दुआरे लिखलिए कियाकि संस्कृत के जे पोथी थी पुरुष परीक्षा तकर मैथिली अनुवाद, अर्थात मैथिली में ओहि पोथी के बदललखिन। जेना अहाँ सब ट्रांसलेशन बनबै छियै ने, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, तहिना ओ जे पुरुष परीक्षा संस्कृत के ग्रंथ छलै ओहि ग्रंथ के चंदा झा मैथिली में रखलखिन। केना लिखलखिन? तऽ गद पद में अनुवाद। गद पद में अनुवाद अर्थात कविता, कविता के अपना सब गद कहै छियै, गद के अंतर्गत कविता आबै छै, आ कहानी अर्थात व्याख्या जे हेतै कहानी ओ पद भेलै। तऽ पुरुष परीक्षा जे संस्कृत के पोथी छलै ओकरा गद और पद में, मतलब गद और पद में मैं गद और पद में रचना केलखिन। में नहीं, पद में नहीं, पद में, बुझलिए? रचना केलखिन, अनुवाद केलखिन। कथी केलखिन? अनुवाद मैथिली भाषा में। अब चलू एक बात और ध्यान राखब, चंदा झा विद्यापति के बाद मैथिली भाषा के लिए सबसे प्रमुख रचनाकार, कवि, विद्वान, मैथिली भाषा के युग प्रवर्तक हिनका कहल जाइ छै चंदा झा के। तो अहाँ सब याद रखबै, चंदा झा विद्यापति के बाद दोसर सबसे मुख्य कवि छथिन मैथिली भाषा के लेल। किया हिनका युग प्रवर्तक कहल जाइ छै से तऽ आगे देखबै। हिनका विषय में एक लाइन कहि दी, विद्यापति जे भेलखिन ओ गीत लिखलनि, ओ गीत सबके संकलन भेलै, मैथिली भाषा में गीत लिखलनि। ओ पोथी के नाम पड़लै कथी? विद्यापति गीतावली। मुदा ई गीत सब जे छै से जै समय में विद्यापति भेलखिन 13वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी में, ओहि समय छापा खाना नहीं छलै, जकरा अहाँ सब प्रेस कहै छियै, प्रिंटिंग प्रेस, प्रकाशक कहै छियै, ई सब ओहि समय में नहीं छलै। तऽ विद्यापति अतेक चर्चित गीत सब लिखलखिन, अतेक प्रसिद्ध गीत सब लिखलखिन जे लोक सबके कंठ में छलै। ओ गीत सब लिखलाहा सब तालपत्र सब, भोजपत्र सब कतौ कतौ छलै, ओ सबटा ओझरायल छलै, पते नहीं लागै छलै जे गीत विद्यापति के छनि, किनकर छनि, किनकर नहीं छनि। एहि सबटा गीत के सोझरेलखिन आ सोझरा कऽ एकटा संकलन केलखिन। ई सबसँ प्रमुख हिनकर काम छै। किनकर काम छै? चंदा झा के। की काम छै? तऽ विद्यापति के जे गीत छलै ओझरायल, ओ सबटा गीत के सोझरा कऽ संकलन कऽ कऽ प्रकाशित करबौलनि। सबसँ हिनकर महत्वपूर्ण काम छै, याद रखबै। और हिनका युग प्रवर्तक किया कहल जाइ छै? मैथिली साहित्य के जे आधुनिक काल छै, सब साहित्य में काल विभाजन होइ छै, इतिहासों में काल विभाजन होइ छै, आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। मैथिलियो साहित्य में छै आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। तऽ आधुनिक काल के जे प्रवर्तक अर्थात आधुनिक काल जहिया से स्टार्ट भेलै तऽ कहल जाइ छै मैथिली साहित्य में जे आधुनिक काल भेल, चंदे झा हुनकर सूत्रपात केलनि, अर्थात चंदे झा के युग के आधुनिक काल कहल जाइ छै। आब आगे देखियौ हिनका में प्रतिभा की सब छलनि। एकटा प्रतिभा तऽ अहाँ सबके गना देलहुँ, दोसर प्रतिभा, तेसर प्रतिभा देखियौ। विद्यापति ई अनुसंधान करता छला। के छला? चंदा झा। चंदा झा के प्रतिभा देखे छी अपना सब, अनुसंधान करता, जकरा आइ अहाँ सब कहै छी रिसर्चर छला, रिसर्च करता छला, अनुसंधान करता, वह रिसर्च स्कॉलर के कहल जाइ छै। ठीक, आगे चलू। कवि छला, कवि अर्थात काव्य गीत रचना करै छलखिन, कवि भेलखिन। आगे देखियौ अनुवादक। अखने देखलिए अनुवादक की होइ छै? अनुवादक के अंग्रेजी शब्द के प्रयोग होइ छै ट्रांसलेटर, आ अनुवाद के होइ छै ट्रांसलेट। तो अपना सब चलू कतऽ चलिए? अनुवादक अर्थात संस्कृत का मैथिली में, हिंदी का मैथिली में, आन आन भाषा का पोथी के मैथिली भाषा में लिखे छलखिन के? चंदा झा। तऽ एकटा अनुवादक सेहो छलखिन।
आ मूर्धन्य पंडित सेहो छलखिन। पहिले बतेलहुँ अहाँ सबके राजा लक्ष्मीश्वर सिंह और राजा रामेश्वर सिंहक दरबार में। अहाँ तक तो बुझि गेलियै। आब देखियौ, आब एहि वीडियो के अंतिम कड़ी में छी अपना सब, जे पाठ के शीर्षक अछि समय साल। ओ समय साल कोन प्रकारक रचना थिक? तऽ समय साल जे थिक मुक्तक काव्य थिक। की थिक? मुक्तक काव्य। वेरी गुड। आ ई समय साल कतऽ कौन पोथी में संकलित अछि? तो समय साल संकलित अछि चंद्र रचनावली में। समय साल कतऽ संकलित अछि? चंद्र रचनावली पोथी में। ई पोथी कतऽ से प्रकाशित अछि? ई पोथी प्रकाशित अछि मैथिली अकादमी पटना से। और पोथी के संपादक के छथिन? डॉक्टर विश्वेश्वर मिश्र। याद कऽ के लिख लिअ, डॉक्टर विश्वेश्वर मिश्र एहि पोथी के संपादक छथिन। अतबे इएह के संगे धन्यवाद।